Welcome students in the next series of e-learning program. You know very well that we have discussed exercise 9.1 completely, exercise 9.2 completed, and in the revision series we have completed the 1.1 and only 1.2 questions remaining are find the rational number between given two rational number. Now in this we are going to start exercise 9.3. In the exercise 9.3, today we will discuss two questions, question number 1 and question number 2. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। क्या कह रहा है? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन। मैंने कल भी बताया था, जब भी प्रोडक्ट लिखा आ जाए या मल्टीप्लाई लिखा आ जाए तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट लिखा आ जाता तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ तो खुद ही कह रहा है भाई, चिल्ला चिल्ला है, क्या करो? मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऑफ द एक्सप्रेशन। ऑफ द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। नीचे पेयर्स दिए हुए हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। नीचे जो पेयर्स दिए हुए हैं, पेयर्स का आपस में अलग अलग कैसे दिखाई दिया है? कॉमा लगा के। कि ये दो पेयर कैसे पता लगेगा? कॉमा लगा होगा। 4p एक पेयर है, q प्लस r एक पेयर है, कैसे पता लगा? बीच में कॉमा लगा हुआ है। ऐसे ही ए बी एक पेयर है, a माइनस बी दूसरा पेयर है, कैसे पता लगा? बीच में कॉमा लगा हुआ है। यहाँ तक तो क्वेश्चन पढ़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या करेंगे? दो पेयर हैं, बिल्कुल हैं। पहला पेयर 4p और दूसरा दूसरा क्या है? q प्लस r। क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्यों करना है? क्वेश्चन में पूछा है तो कर देते हैं। सबसे पहले 4p पहले पेयर को लिखा। अब देखो, जो हमने 9.1 9.2 में क्वेश्चंस किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, उनमें बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं था, केवल सिंगल सिंगल टर्म थी। लेकिन यहाँ कहीं प्लस दिखाई दे रहा होगा, कहीं माइनस दिखाई दे रहा होगा। तो जिस भी टर्म में प्लस या माइनस दिखाई दे उसको लिख दो ब्रैकेट में। उसको लिख दो बच्चों ब्रैकेट में। सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप आपके सामने क्या होगा? जो भी आपको प्लस या माइनस वाला टर्म दिखाई दे रहा है उसको लिख दो विद इन ब्रैकेट। लिख दिया? हाँ जी। फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उसका मल्टीप्लाई, जो भी ब्रैकेट के बाहर है, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी, उन सभी का मल्टीप्लाई अंदर वाले कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ होगा। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। देखो भाई कैसे। पहले कांस्टेंट देख लेते हैं। बाहर कांस्टेंट क्या है? 4। 4 का मल्टीप्लाई q के साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ भी, और 4 का मल्टीप्लाई r के साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ भी। आप कहेंगे q और r के साथ कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, यानी q और r का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। तो q के साथ भी 1 है, हमें पता लग गया, और r के साथ भी 1 है। तो बाहर वाले 4 का मल्टीप्लाई अंदर वाले q के साथ जो 1 है उसके साथ भी, और r के साथ जो 1 है उसके साथ भी एक साथ करेंगे। ऐसे नहीं केवल कांस्टेंट कर दिया जैसे पहले करते थे। पूरा कंप्लीट करेंगे। 4p का पूरा मल्टीप्लाई एक साथ q के साथ कर दो। तो 4pq, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई q के साथ जो 1 है, 1 के साथ करो क्या आएगा? 4 आएगा। p बाहर है, अंदर p नहीं है, p लिख दिया एज एज। और क्या रह गया इस टर्म में? अंदर वाले में q रह गया। प्लस का साइन है भाई, ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस का साइन है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट, अब बाहर वाले 4p का मल्टीप्लाई अंदर वाले r के साथ करो तो क्या मिलेगा? 4pr। यहाँ तक सभी को समझ आया या नहीं आया? नोट कर लो। और पीडीएफ कंटेंट साथ के साथ, जो भी स्क्रीन में चल रहा है उसका पीडीएफ कंटेंट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल मिल जाएगा। अगला देखते हैं। आगे है सेकंड पार्ट, करा देता हूँ। सेकंड पार्ट में पहला पेयर है ए बी, दूसरा पेयर है ए माइनस बी। पहला ए बी, दूसरा ए माइनस बी। तो मैंने क्या कहा? जो प्लस या माइनस के बिना है उसको बाहर लिखो, जो प्लस या माइनस में है टर्म उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। तो ए माइनस बी माइनस में है,
यानी कि a माइनस बी है, माइनस दिखाई दे रहा, जब भी प्लस या माइनस जिस भी टर्म में दिखाई दे दे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, विद इन ब्रैकेट लिखो। उसके बाद ए बी के साथ कांस्टेंट क्या है, 1, तो ए बी का कोएफिशिएंट 1 हो गया। ए के साथ में कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर वाले ए के साथ कांस्टेंट 1 है, तो इसका भी कोएफिशिएंट 1, और बी के साथ में 1 और -1 -1। ठीक है, तो सबका 1 1 1 है, सभी का कांस्टेंट 1 1 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और वेरिएबल के साथ 1 लगाओ या मत लगाओ। देखते हैं भाई कैसे, क्या कहा मैंने जो कहा। अब क्या करेंगे, इस ए बी का मल्टीप्लाई पहले ए के साथ करेंगे, करो। बाहर एक ए है, ए की पावर 1 है, अंदर ए की पावर 1 है, तो कितने हो जाएंगे। मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ए की पावर 2, बाहर ए बी में एक बी है, अंदर तो पहली टर्म में देखो, पहली टर्म में ए, केवल ए है जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी नहीं है ना, लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर किसका साइन है, प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब जो बाहर वाला ए बी है, बाहर वाला ए बी है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए के साथ तो कर दिया, ब्रैकेट के अंदर अब क्या रह गया, बी रह गया, तो बी के साथ में करो। तो बाहर ए है ए बी में, अंदर केवल बी है जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको देखो ब्रैकेट के अंदर केवल, तो ए अकेला है, लिख दिया भाई। बाहर बी है ए बी के साथ, अंदर बी है, तो यहाँ बी की पावर 1, अंदर भी बी की पावर 1, क्योंकि कुछ भी पावर ना दिया हो तो क्या होता है, पावर 1। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, कितने बी हो जाएंगे 2, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर, टोटल ए बी स्क्वेयर। आंसर हो जाएगा ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड करा देता हूँ। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी एक पेयर है, 7 a² b² दूसरा पेयर है। मैंने क्या कहा, जो बिना प्लस या माइनस के हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लो, क्या है 7 a² b²। विद इन ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो प्लस या माइनस के साथ में है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। और कौन है, ए प्लस बी, कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले वाले पेयर में। यहाँ तक तो सभी ने लिख दिया होगा। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सभी को पता है, वेरी गुड। अब बाहर जो भी है कांस्टेंट और वेरिएबल, उन सभी का मल्टीप्लाई अंदर वाले सभी कांस्टेंट और वेरिएबल से होगा, अलग अलग, अलग अलग मतलब प्लस वाली पहली टर्म ए है, इसके साथ में अलग से करेंगे, और बी के साथ अलग से करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, सबसे पहले ए के साथ में करते हैं, 7 a² b² का ए के साथ में, ए के साथ में कांस्टेंट 1, तो ए का कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो 7 का मल्टीप्लाई ए के साथ में 1 के साथ किया तो 7 आ गया। बाहर a² है, अंदर ए है केवल, तो पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 2 + 1 3। बाहर b² है, 7 a² b² में b² है, अंदर ए के साथ में बी नहीं है, तो b² को एज इट इज लिख देंगे। आगे किसका साइन है, प्लस का है माइनस का, प्लस का, लगा दिया। अब बाहर वाले 7 a² b² का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से। ए से तो कर दिया, अब बी रह गया ना, अब बी से करेंगे भाई, कर देते हैं। अब बी से करो। अब बी के साथ कांस्टेंट 1 है, 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7 आ गया, ठीक। बाहर a² है, अंदर बी के साथ में a² नहीं है, a² भी एज इट इज आ गया। बाहर b² है, अंदर b की पावर 1 है, कुछ भी नहीं पावर तो 1 होता है, तो कितने b हो जाएंगे, b की पावर 3। ये हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट खुद से करना है, लास्ट पार्ट आप बताओगे अभी कमेंट करके कि जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, नंबर मिलता है। आप कमेंट करके बताएंगे सभी, क्योंकि लास्ट वीडियो जिसने देखी है वो इसका जवाब अच्छे से दे पाएगा, और क्लास जिसने अटेंड की हुई है मुझसे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल कैसे, टेबल देखो भाई, पहले कॉलम में क्या लिखा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, दूसरे कॉलम में सेकंड एक्सप्रेशन, और थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो करके आए थे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमने क्या किया था, जो प्लस माइनस में जो टर्म थी उनको ब्रैकेट में लिखा और बिना प्लस माइनस वाली टर्म को ब्रैकेट के बाहर लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो पहला एक्सप्रेशन देख लेते हैं भाई, क्या है, ए है। अगला बी प्लस सी प्लस डी, तो ब्रैकेट के बाहर कैसे लिखेंगे, ए को, ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी प्लस डी को, और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कैसे, ए का सबसे पहले बी के साथ करो, क्या आएगा, ए बी। कैसे आएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। सभी के साथ में कांस्टेंट क्या है, 1, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी। क्यों है ये आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर ए का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सी के साथ, क्या आएगा, ए सी। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का कांस्टेंट क्या है भाई, 1 है, दैट्स वाई। तो आगे किससे मल्टीप्लाई करना और रह गया, अब आपका मल्टीप्लाई करना रह गया ए का डी से, तो क्या आ जाएगा, ए डी। सिंपल हो गया ना। अगला बताओ कौन सा करा देता हूँ, आपको कराते हैं सेकंड पार्ट ही करा लेते हैं भाई, ठीक है। पहले कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड पार्ट हार्ड है, तो 5xy एक टर्म है, दूसरा पेयर क्या है, x प्लस वाई माइनस 5। तो जो पेयर प्लस या माइनस के साथ नहीं है उसे बाहर लिखो ब्रैकेट के, ब्रैकेट के अंदर लिखो जो भी पेयर आपका प्लस या माइनस में दिया हुआ है। देख लो भाई मैंने क्या लिखा हुआ है, 10 सेकंड में देख लो, सभी देख लिया, आगे आ जाओ। अगला स्टेप क्या है, जो भी ब्रैकेट के बाहर है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर की सभी टर्म से करेंगे। कितनी टर्म है, 3 टर्म है। कैसे पता लगा, अंदर प्लस या माइनस दिए हुए हैं उनसे देख करके पता लगा कि कितनी टर्म है। तो 5xy कांस्टेंट 5 है, वेरिएबल xy है, ब्रैकेट के अंदर देखो केवल वेरिएबल x है, कांस्टेंट कुछ नहीं दिया तो 1 है। आगे वेरिएबल y है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो 1 है। आगे केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं दिया, कितना है कांस्टेंट, -5। तो सबसे पहले 5xy का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई अंदर किससे होगा, पहले 1 से। क्यों होगा, क्योंकि अंदर आपको कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया, और कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कांस्टेंट क्या है, 1 है। कांस्टेंट है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो, क्या आएगा, 5। बाहर x है, अंदर भी एक x है, बाहर एक x, अंदर x की पावर 1, बाहर x की पावर 1, बेस से हमें पावर ऐड हो जाएंगी 2। बाहर क्या है, y, अंदर y नहीं है, इसलिए एज इट इज। अगला है x के बाद ब्रैकेट के अंदर किसका साइन है, प्लस का, लगा दिया। बाहर 5xy, बाहर 5xy, अंदर y, मल्टीप्लाई करो 5xy स्क्वेयर। आगे ब्रैकेट के अंदर किसका साइन है, माइनस का। आप देखना ध्यान से भाई, ब्रैकेट के अंदर किसका साइन है, माइनस का, लगा दिया। इस 5xy बाहर जो है, अंदर 5 से मल्टीप्लाई करो, बाहर कांस्टेंट 5, अंदर कांस्टेंट 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, क्योंकि वेरिएबल नहीं है अंदर, तो 25 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 5 25। एक्स वाई, अंदर वेरिएबल नहीं है, केवल बाहर है एक्स वाई, एज इट इज लिख देंगे, दिस इज द आंसर एंड फिल इट इन द टेबल। आगे एक पार्ट और करा देता हूँ आपको, बताओ भाई कौन सा कराऊँ। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, बताओ कौन सा कराऊँ। फोर्थ करा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ में 4p² q² एक टर्म है, p² माइनस q² एक टर्म है। आपने देखा कि जो पहला स्टेप मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग बिना प्लस या माइनस के साइन वाली टर्म को ब्रैकेट के बाहर लिखा, दैट इज 4p² q²। ब्रैकेट स्टार्ट की, जिस भी टर्म में आपको प्लस या माइनस दिखाई दे रहा था उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। फोर्थ पार्ट में पहला स्टेप कंप्लीट। अगला स्टेप है जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल बाहर है उसका मल्टीप्लाई अंदर वाली हर एक टर्म के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करेंगे। बाहर कांस्टेंट 4 है, अंदर कांस्टेंट p² के साथ 1 है और q² के साथ -1 है।
तो 1 का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करते हैं तो क्या आता है, सेम नंबर आता है, यानी 4 ही आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले 4 p² का p² के साथ करो, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4 आ गया। अब बाहर p² है, तो सबसे पहले p² देखो, अंदर भी p² है, बाहर p⁻2 अंदर p⁻2, तो p की पावर क्या हो जाएगी 4, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। आगे बाहर q² है, अंदर p² के साथ में नहीं है q, तो q² एज इट इज आ जाएगा। आ गया होगा सभी का। आगे 4p² का मल्टीप्लाई अंदर वाले q² से करना है, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट के अंदर साइन किसका, प्लस या माइनस का, आप कहेंगे माइनस का, तो लगा दिया माइनस। बाहर कांस्टेंट 4 है, अंदर q² के साथ कांस्टेंट क्या है 1, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 आ गया, क्योंकि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ ही करते हैं। बाहर p² है, अंदर q के साथ में नहीं है p, बाहर p² है, p² एज इट इज लिख दिया। बाहर बच्चों q² दिखाई दे रहा है, अंदर q² है, यानी कि बाहर q की पावर 2, अंदर q की पावर 2, तो टोटल q की पावर क्या हो जाएगी 4। दिस इज आंसर। तो बच्चों दो पार्ट रह गए हैं, वो आपको खुद से करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपको अलग अलग मीडियम दिए हैं ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और जो लाइव क्लास होगी उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।